हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह की वीडियो में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित और समाचार पत्रों पर छाई हुई लेटेस्ट अपडेट पर हम चर्चा करते हैं। तो इसी क्रम में दोस्तों, आज की जो भी ब्रेकिंग न्यूज़ है उन पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें स्पेशली योगी आदित्यनाथ जी के एक बड़े बयान कि 90,000 पदों पर भर्तियां करने वाले हैं। इस पर सबसे ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे हम, क्योंकि इसी से बहुत सारी चीज़ें निकल के आने वाली हैं। तो दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी ने कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अपने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई हैं और साथ ही साथ ऐसी बड़ी घोषणाएं की हैं जिनसे कि युवा लाभान्वित होंगे। दोस्तों, कई बार मैंने वीडियो सेशन में आपको बताया है कि इस बार का जो भी चुनाव होगा वो कुल मिलाकर रोजगार मुद्दे पर ही होगा, क्योंकि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है और इस पर योगी आदित्यनाथ जी खुल पर जो कहते हैं खुले मंच से वो चर्चा भी करते आए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, स्नातक परा स्नातक इंजीनियरिंग करने वालों को टैबलेट देगी सरकार। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को मिलेगा यात्रा भत्ता, योगी जी का कहना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को संत कबीर नगर में जिला कारागार समेत 245 करोड़ की 122 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने क्या किया है, स्नातक परा स्नातक इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एनएम, जेएनएम करने वाले अभ्यर्थियों को टेबलेट उपलब्ध कराने के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं को जो यात्रा भत्ता है उसको भी देने की यहाँ बात कही गई है। कहा गया है कि प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। संत कबीर नगर में जल्द ही पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज संचालित होगा। सीएम ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही पूर्व की सरकार पर हमला बोला। कहा कि सपा बसपा के शासनकाल में प्रदेश में भाई भतीजावाद, जात पात और दबंगई चरम पर थी। अब हर ओर विकास दिखता है। संत कबीर नगर भी इससे अछूता नहीं है। जिला कारागार के लोकार्पण के मौके पर सीएम ने कहा कि भाजपा शासन ने प्रदेश में विकास के कार्य तेजी से हो रहे हैं। युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी मिल रही है। पहले पैसे के दम पर नौकरी हासिल की जाती थी, अब भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म हो चुका है। भाजपा सरकार ने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दी है। अभी 90,000 नौकरियां और मिलेंगी, साफ तौर पर देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्नातक परा स्नातक इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एनएम, जेएनएम करने वाले विद्यार्थियों को टैबलेट उपलब्ध कराने का फैसला किया गया है, जिसके कारण वो अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत कबीर नगर को रेडीमेड गारमेंट का हब बनाने की अपार संभावनाएं हैं। सरकार की ओर से संसाधन उपलब्ध कराने और बाजार की व्यवस्था करने की कोशिश हो रही है। आने वाले दिनों में बखीरा के बर्तन की चमक पूरे दुनिया में फैलेगी। तामेश्वर नाथ धाम और मगहर का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा तामेश्वर नाथ में पर्यटन विकास की परियोजनाएं शुरू की गई हैं। मगहर में संत कबीर नगर की निर्माण स्थली पर 2 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास की नींव रखी थी। इनमें से अधिकतर योजनाएं पूर्ण हो गई हैं। अब यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो बिच्छू कहीं होगा तो डसेगा ही। कप्तानगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए योगी जी ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर दुनिया का सबसे सुंदर मंदिर बनने जा रहा है। पूर्व में इसी मंदिर के लिए संघर्ष करने वाले राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी। ऐसी तालिबान समर्थक जातिवादी वंशवादी मानसिकता को जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि तालिबान का समर्थन करने वाले 3 तलाक को रोकते हैं। याद रखें, बिच्छू होगा तो कहीं तो डसेगा ही। अब्बा जान कहे जाने वाले लोग हजम कर पाते थे गरीब का राशन। तो बहुत ज़्यादा इन्होंने क्रिटिसाइज भी किया है, पिछली विगत सरकारों को टारगेट भी किया है और साथ ही साथ बड़ी घोषणाएं भी यहाँ पर देखने के लिए मिली हैं। तो दोस्तों, इस घोषणा के बाद आप लोग बिल्कुल से कयास लगा सकते हैं कि 90,000 पदों पर भर्तियां आएंगी। तो इसका मतलब है कि आपकी जो पहले की भर्तियां अनाउंस्ड हो चुकी हैं उनको आप काउंट नहीं करें इसमें। तो 90,000 भर्तियों का मतलब दोस्तों बहुत कुछ यहाँ पर होता है।
चूंकि एक 90,000 संख्या पर्याप्त होती है और ऐसे में दोस्तों 51,000 लगभग पोस्ट पर हलफनामा तो सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही दिया गया है। तो 51,000 पदों पर यह हलफनामा है। अब जो 22,000 सीटें हैं उन पर कमेटी बना दी गई है कि 1,37,000 की भर्ती के साथ उनको पूर्ण करना है कि नई भर्ती में जोड़ना है कि बैकलॉग में जाएंगी, कैसे होंगी, इस पर निर्णय अभी देखना बाकी है। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि जो आपका बेसिक शिक्षा विभाग है वो भर्तियों से अछूता रहे, क्योंकि इतने ज़्यादा पोस्ट पर भर्तियां आनी हैं 90,000। अब कई सारे अभ्यर्थियों का कहना है कि भाई बेसिक शिक्षा विभाग में नहीं, ये तो पुलिस विभाग की बात की है योगी जी ने। साथ ही साथ वो कह रहे हैं टीजीटी पीजीटी की बात कर दी है, इसी में एडेड वगैरह को भी जोड़ घटा लिया गया है। तो दोस्तों पेसिमिस्टिक होने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसी क्रम में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए ट्विटर पर अभियान चला है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग करने वाले डीएलएड प्रशिक्षित बीटीसी युवाओं ने रविवार से इस मुद्दे को ट्विटर पर अभियान शुरू कर दिया है। इस मांग को लेकर प्रशिक्षित शिक्षकों ने पिछले दिनों परीक्षा नियामक प्राधिकारी का घेराव भी किया था, जिसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके 3 सदस्यीय यहाँ पर कमेटी के गठन की बात कही गई है, जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों हाईलाइटेड चीज़ हो जाती है। साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग में नए पदों का सृजन कर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे की प्रक्रिया संचालित करने का आश्वासन भी दिया गया है। अभ्यर्थियों ने ट्विटर के माध्यम से सीएम और बेसिक शिक्षा मंत्री को ट्वीट करके कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर शीघ्र नई बेसिक शिक्षा भर्ती की घोषणा करने की अपील की है। तो यहाँ पर दोस्तों 69,000 भर्ती के बाद सरकार ने किसी तरह की कोई भर्ती नहीं कर दी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में 51,112 पद रिक्त होने की बात सरकार ने स्वीकार की थी। ऐसे में रिक्त पदों और पिछली वर्ष के जो खाली पदों को जोड़ते हुए सरकार एक बड़ी भर्ती की घोषणा करे। तो दोस्तों यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन आप लगातार जो अपना संघर्ष है वो जारी रखें, जिससे कि यह जल्द से जल्द जो कमेटी की रिपोर्ट है आ सके और आपको शिक्षक भर्ती। दोस्तों विगत दिनों नौकरी का फर्जी विज्ञापन निकला था और इसकी आवाज़ एजुकेशन मंत्रालय के माध्यम से प्रमुखता से उठाई भी गई थी और साथ ही साथ जो भी इसमें आरोपी हैं उन पर कठोर कार्रवाई की भी अपील की गई थी। तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने भी इसका जबरदस्त जो विरोध प्रदर्शन किया है, क्योंकि युवाओं से करोड़ों रुपए ठगने की तैयारी यहां पर हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश स्कूल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यूपीएसएसबी यानी कि उत्तर प्रदेश स्कूल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, इस नाम से फर्जी संस्था बनाने वालों के बेरोजगार अभ्यर्थियों से करोड़ों रुपए ठगने की तैयारी कर रखी थी। हालांकि संस्था का नाम पहली बार सामने आया सो दूसरे जिले के अभ्यर्थियों ने प्रयागराज के छात्रों से संपर्क किया। हालांकि 24 घंटे के भीतर ही शिक्षा विभाग ने विज्ञप्ति जारी करते हुए विज्ञापन को फर्जी करार दिया था। प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान ने मांग की है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मैनेजमेंट की नियुक्ति के लिए मांगे थे आवेदन। तो दोस्तों यहाँ पर क्राइम ब्रांच की साइबर सेल इसकी जांच करेगी। फर्जी वेबसाइट ने 24,000 से पदों पर भर्ती का ज़्यादा विज्ञापन निकाला था। साइबर जालसाजों ने उत्तर प्रदेश स्कूल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के नाम से वेबसाइट बनाई थी। और यहाँ पर दोस्तों बात करें तो शनिवार रात में ही बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर ने कर्नलगंज थाने में तहरीर दी है। तहरीर के मुताबिक लाखों बेरोजगारों के साथ ठगी करने के लिए बोर्ड की वेबसाइट से मिलती जुलती वेबसाइट बनाई गई। फर्जी कार्यालय का पता भी एलनगंज का दिया गया। नवल किशोर की तहरीर पर फर्जी वेबसाइट के संचालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। सीओ कर्नलगंज अजीत सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। तो जल्द दोस्तों इसका पर्दाफाश होने वाला है और कई इसमें युवा होंगे जो कि इस वेबसाइट को बनाने में, संचालित करने में सहयोग किए होंगे। तो उनकी यहाँ पर कायदे से कटाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी जो कह लें कि गड़बड़ी है वो कई प्रकार से होती है। आप YouTube में भी बहुत सारे विज्ञापन देखते होंगे, लिलिया टायर, फलिया टायर, इस प्रकार का उसमें
क्या करते हैं कि 700 रुपये का 3-3 टी शर्ट देंगे आपको, 3-3 जो है पैंट देंगे। तो इनकी पैंट ढीली होनी चाहिए, उतारनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी फर्जी वेबसाइट चल रही हैं। यूट्यूब में धड़ल्ले से उनका ऐड आ रहा है, कोरियर कंपनियां तो हर प्रकार से आपका जो है जो दोहन है उसको करने के लिए तैयार है। लेकिन जो सरकार की कह लें उतनी ज़्यादा जागरूकता के ना चलते या कठोर कार्रवाई के ना चलते ये चीज़ और क्या है फल फूल रही हैं, तो इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर शिक्षकों के 35,000 पद खाली हैं। पदों को भरने के लिए अभ्यर्थियों ने मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को सौंपा है ज्ञापन। माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर चयन बोर्ड पर धरना आज से शुरू होगा। शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए कैबिनेट मंत्री को देख लीजिए, यहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं। प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों और राजकीय इंटर कॉलेजों में शिक्षकों के तकरीबन 35,500 पद रिक्त हैं। इन पदों पर भर्ती शुरू करने के लिए प्रतियोगी मोर्चा ने मुहिम छेड़ दी है। रविवार को मोर्चा के पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को ज्ञापन सौंपा और 13 सितंबर को दिन में 11 बजे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर धरना देने जा रहे हैं। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता के 27,000 पद रिक्त हैं। वहीं पर राजकीय इंटर कॉलेजों में यानी कि एलटी के 8,500 पद रिक्त पड़े हैं। कई दिनों से रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए होने की चर्चा चल रही है, लेकिन अब तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ। इस मसले पर प्रतियोगी मोर्चा के जो अध्यक्ष विक्की खान और मोर्चा के प्रतिनिधि अनिल उपाध्याय ने रविवार को कैबिनेट मंत्री से मुलाकात की है। मंत्री से मांग की गई है कि 2022 के विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चयन बोर्ड को वर्ष 2020 की टीजीटी पीजीटी भर्ती इस साल 31 अक्टूबर तक पूरी करनी है। मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही इस बारे में संबंधित लोगों से बात करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं नीट परीक्षा की। सुमेलित वाले प्रश्नों ने उलझाया है। निगेटिव मार्किंग के बीच फिजिक्स के सवालों ने परीक्षार्थियों की चिंता बढ़ाई है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट में परीक्षा में पूछे गए सवालों ने परीक्षार्थियों को खूब छकाया है। पिछले साल के मुकाबले इस बार सवाल काफी कठिन थे। परीक्षा केंद्र से बाहर आए परीक्षार्थियों में से ज्यादातर के चेहरे पर चिंता झलक रही थी। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि सवाल कितने भी कठिन हो, परीक्षार्थियों को हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। सभी के लिए पेपर एक समान था और मेरिट इसी के आधार पर बनेगी। नीट के लिए प्रयागराज में 26 केंद्र बनाए गए थे और तकरीबन 15,000 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत थे। बीटीसी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, तो आप लोगों को लगातार इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट दोस्तों, अब हिंदी में भी कर सकेंगे मेडिकल की पढ़ाई। मेडिकल कोर्सेज में दाखिला लेने वाले विद्यार्थी अब हिंदी में भी पढ़ाई कर सकेंगे। मेडिकल की 3 किताबें जल्द पाठ्यक्रम का हिस्सा बनेगी। हिंदी भाषी क्षेत्र के मेधावियों की सहूलियत के लिए पहली बार उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान ने पुस्तकें प्रकाशित कराई गई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के सर्जरी विभाग के पूर्व हेड टीसी गोयल ने लिखी हैं ये 3 पुस्तकें। दोस्तों एक बड़ी अपडेट, जिले में 1147 पदों पर नियुक्तियां होंगी। गोरखपुर में संचालित बाल विकास परियोजना से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका के 1147 पदों पर भर्ती की जाएगी। आवेदन सिर्फ ऑनलाइन किए जाएंगे। अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट बाल विकास up.gov.in पर 4 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों का ग्रामवार और वार्डवार विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। विभागीय जानकारी के मुताबिक इन पदों के लिए केवल महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये वार्षिक और शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये वार्षिक आय होनी चाहिए। आंगनबाड़ी सहायिका के उपलब्ध न होने की स्थिति में उस गांव या वार्ड की विधवा महिला को वरीयता दी जाएगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमंत सिंह ने बताया है कि योग्यता से जुड़ी अन्य शर्तें विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से सारी अपडेट्स हो जाती हैं। शिक्षक भर्ती का जो ट्विटर अभियान है वो लगातार चल रहा है, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट्स करें, जिससे कि जल्द जो शिक्षक भर्ती है उसकी घोषणा हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।